जय हिंद दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब, प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब होता क्या है यानी इमेज। प्रतिबिंब जैसे कि कोई हम लोग जैसे कि मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें जो चेहरा दिखता है वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, अपना इमेज कहलाता है। वो इमेज क्या होता है तो देखिए वो कैसे वो बनता भी है। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे लोग उससे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण के सामने रखे तो इससे जो प्रकाश के स्रोत जो किरणें जाएंगे वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ या जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनता है। और उसको लोग क्या कहते हैं, उसका उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु से हमने इसमें देखेंगे, इसमें आप ऊपर में देख रहे हो कि प्रतिबिंब हमने लिखाया है, तो जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अगर जिस बिंदु से मिलती, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है तो इसमें हम लोग कैसा प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होता है परावर्तन के बाद, तब वो कैसा इमेज बनेगा, अभासी इमेज बनेगा यानी अवास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी वर्चुअल इमेज। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं लोग, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं होती है। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है, तो उल्टा होता है। दूसरी बात, ये इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है। और ठीक इसका उल्टा, क्योंकि ये वास्तविक है और ये उल्टा इसको आभासी है, तो आभासी में क्या होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ये कैसा होगा, सीधा होता है। और ये कैसा होगा, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ये समतल दर्पण जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं उससे किस प्रकार का इमेज बनता है। तो जो समतल दर्पण जो हम अपने घरों में अपने चेहरे देखने के लिए यूज करते हैं वो एक समतल दर्पण होता है। और उसमें जो इमेज बनता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और आप जब देखते होंगे कि उसमें जब वो अपना चेहरा देखते होंगे तो वो जो चेहरा, जो इमेज जो हमारा जो चेहरा बनता है वो मिरर के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, मिरर के अंदर यानी मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और अगर हम बात करें तो इसमें जितनी दूरी पर अगर हम चेहरा से अपने फेस से जितना दूरी पर अगर हम मिरर को रखते हैं उतना ही अंदर में उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इससे हम कह सकते हैं कि जितना आगे वस्तु अगर मिरर और दर्पण के बीच का अगर जितना, जैसे कि मान लीजिए मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो उतना ही दूर पर और उतना ही बड़े साइज का इधर बनेगा, पीछे बनेगा। तो ये समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, पीछे बनता है। वस्तु के आकार के यानी वस्तु के जो साइज होता है, जो आकार होता है उतना ही बड़ा आकार का वही साइज का इमेज दर्पण के पीछे बनता है। और जितना आगे दर्पण रहेगा, कोई वस्तु रहेगा दर्पण से जितना आगे रहता है उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये सभी विशेषताएं होता है। उसमें एक पार्श्विक भी परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि जैसे कि उसमें हम जैसे कि हम लोग अपना राइट हैंड क्या करते हैं, अगर ऊपर करते हैं तो उसमें हमको लेफ्ट हैंड ऊपर दिखता है, और अगर हम लेफ्ट करते हैं तो राइट दिखता है। इसी प्रकार का जो परिवर्तन है, हमने तो उठाया था राइट, तो उसमें भी मिरर में भी क्या दिखना चाहिए था, राइट हैंड।
लेकिन उसमें कैसा इमेज लगता है, क्या लगता है वो लेफ्ट हैंड उसमें क्या हुआ, ऊपर हुआ है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप एक मिरर को ले लीजिए, जैसे कि ये देखिए क्या है, एक समतल दर्पण है जिसमें हमने यहाँ पर देखिएगा लिखे हैं, हमने क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगा, लेटरल इन्वर्जन होगा। समझ में आया आपको? तो ये होता है पार्श्विक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग इसमें जो परिवर्तन मतलब जो हम लोग मतलब ये समतल दर्पण में जो इमेज जो बनता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं बताएं, चार विशेषताएं बताइए, या कुछ विशेषताएं को बताइए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार की विशेषताएं उसमें होती है वो बताइए। तो पहला विशेषता है कि दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी बात कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। क्या बनता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। दूसरी बात अभी हमने बताया, ये क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्ट मतलब सीधा होता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये तीन हो गया। और इसमें क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखता है। ये इसमें क्या होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसको ये कैसा इमेज होता है, अभी मैंने बताया सीधा होता है। सीधा कैसा होगा, यानी आभासी होता है। तो यानी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी यानी जो हम लोग कहते हैं अवास्तविक। और जब आभासी होगा तो उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। पर्दे पर नहीं उतारा जाने का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप प्रोजेक्टर रूप में देखते होंगे कि जैसे कि टीवी वगैरह मतलब जो सिनेमा हॉल में जाते होंगे और प्रोजेक्टर पे जो लाइट पड़ता है तो उसमें जो इमेज बनता है वो कैसा रियल इमेज होता है। और ये अगर अवास्तविक इमेज होगा तो यानी उसमें नहीं उस पर हो पाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब जो है सो एक और लिख देते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी की बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रखा रहता है। तो लिख देते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की बराबर होती है। वस्तु की दूरी की बराबर होती है किससे, तो मिरर से, दर्पण से। तो ये प्रतिबिंब हो गया। और ये दो प्रकार के जो प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, उसके बारे में हमने बता दिया। समतल दर्पण में जो जिस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उसमें किस तरीके की विशेषताएं होता है, उसमें किस क्या क्या होता है उसको हमने बता दिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया समतल दर्पण। हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसमें क्या क्या होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखे सुने होंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, और किस प्रकार से उसमें इमेज बनता है, कैसा कैसा इमेज बनता है और कब किस तरीके का इमेज बनता है,
इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जितना जल्दी हो सके और इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। ठीक है, इसको आप पहले लिख नोट कर लीजिए, तब तक हम साइड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इससे पहले हम लोग शक्ल दर्पण की कुछ जो इमेज बनती है उसकी विशेषताएं के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, यानी जहां से लाइट टकरा करके वापस चला जाता है उसको लोग क्या परावर्तक सतह कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखला को, एक हॉलो स्फीयर यानी खोखला गोला, जैसे एक फुटबॉल होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो खोखला गोला होता है, उसी तरह का एक खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। जैसे कि देखिए क्या है, एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है। इसको देखिए ये क्या है, एक खोखला गोला है, ठीक है। इसको अगर हम बराबर दो भाग में, अगर ऐसे दो पार्ट में कर देते हैं, ऐसे करके दो पार्ट में कर देते हैं और इधर से कलई कर देते हैं, यानी बाहर से अगर हम कलई कर देते हैं तो बाहर से कलई करने के बाद कलई मतलब क्या, एक सिल्वर आयोडाइड का लेप अगर हम चढ़ा देते हैं तो इसको अगर दो पार्ट में अगर हम कर देते हैं तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, अंदर परावर्तक सतह हो जाएगा, यानी लाइट अब इधर से रिफ्लेक्ट होगा, इधर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। और अगर हम अंदर से क्लई करते हैं तो बाहर से रिफ्लेक्स होगा। तो इस प्रकार जब अंदर से क्लई कर देंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। जैसे यहाँ से देखिए हमने इसका टुकड़ा एक बनाया है, यहाँ पर ऐसे करके देखिए यहाँ से क्लई किए हैं अंदर से, तो ये क्या बन गया है, बाहर से। तो यानी क्या, कैसा बना, ये उत्तल दर्पण बना है। और जब हम बाहर से क्लई करते हैं, बाहर से, तो परावर्तक सतह अंदर की ओर हो जाता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण हम लोग दो प्रकार का देख लिए। इसमें जरा देखिए कि इसमें कुछ पॉइंट्स है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सी है, सी सेंटर। वैसे भी आप देखते होंगे कि पढ़े होंगे इससे पहले भी सर्कल के बारे में, तो ऐसे सर्कल होता है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो ऐसे खोखला गोला है तो खोखले गोले का जो बीच का जो हिस्सा होगा क्या होगा, सेंटर कहलाएगा। और जो इसको बराबर दो पार्ट में अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर हम बराबर दो पार्ट में काट दें, दो पार्ट में बांट दें हॉरिजॉन्टली, तो जो मुख्य बिंदु होगा, जो मध्य बिंदु होता है उसको लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल यानी ध्रुव। यानी ये दर्पण का क्या है, एक ध्रुव है। तो इसमें देखिए चार पॉइंट आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से, एक सेंटर, एक पोल और सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष वो लाइन होता है, एक सीधी सरल रेखा होता है जो मुख्यतः ध्रुव को सेंटर से जोड़ता है, ध्रुव को सेंटर से जोड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले ध्रुव के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्रुव क्या होता है, यानी ध्रुव को इंग्लिश में लोग पोल कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण ये है, इसका मध्य बिंदु हॉरिजॉन्टली अगर हम दो पार्ट में काटें, इसका मध्य बिंदु ये क्या होगा, ये होगा, इधर ये होगा, ये क्या है, पोल है। क्या है, पोल है। जैसे कि देखिए एक दर्पण है, जैसे कि हमने ये दर्पण लिया, इसके बीचों बीच अगर हम यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ये है, ये क्या कहलाएगा, इसका पोल कहलाएगा। और ये अगर हम ऐसे कलर कर दिया, अंदर से कलर कर दिया, तो ये क्या बन गया, परावर्तक सतह इसका बाहर की ओर आ गया तो उत्तल दर्पण हो गया। अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये दर्पण की भी पहचान रखना है। और इसके आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो दर्पण की पहचान इस तरीके से बता दिया जाएगा आपको कि दर्पण को पहचानने में आप छू करके भी पता कर सकते हैं, और वैसे उससे इमेज जो बनेगा उससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है। ये सभी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं। चलिए अब है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है या जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे दर्पण का वक्रता केंद्र है तो यानी ये सी है, खोखला गोला का केंद्र है, तो इसको हमने ऐसे अगर दिखाया तो देखो ये सी यहाँ आ गया, ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। किसका वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है
उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से लेकर के पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है, इससे पहले ही बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें अभी अब इसमें 2 टॉपिक बचा हुआ है। इसमें जैसे कि फोकस, एक आप पढ़ेंगे इसमें फोकस, और दूसरा होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और फोकस इसमें समझ लें। तो फोकस क्या होता है, तो देखिए जब किसी दर्पण से समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें टकरा करके, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जैसे कि इधर से आएगा, टकरा करके जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से परावर्तित होती है या परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे कि आप एक हम अभी इमेज बना के आपको दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ये मिरर है, ये मिरर है, देखिए यहां से समांतर प्रकाश की किरणें आ रहा है, और जब ये परावर्तक सतह इधर से तो टकरा करके इधर से ऐसे निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, फोकस। तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को काटती है या जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी होता है। यह सामान्यतः यह क्या होता है पता है, सी का आधा होता है। सी का क्या होता है, आधा होता है। यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू c/2। सी इस मींस क्या, आर, सी को हम लोग रेडियस भी कहेंगे, रेडियस है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r/2 यानी इसका आधा होता है हमेशा। तो इस चीज को याद रखना है आपको। चलिए, तो इसमें समझ में आ गया कि फोकस क्या होता है। तो दर्पण किसी भी मुख्य अक्ष मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से आती हुई समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। और दर्पण का जो फोकस होगा वो पोल से लेकर के फोकस के बीच का दूरी को हम लोग दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह सामान्यतः रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इट मींस F इक्वल टू r/2 होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, वो उन सभी चीजों के बारे में बता देंगे। तो फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में किस प्रकार की कौन से दर्पण में किस प्रकार की इमेज बनता है और कैसे बनता है। पहली बात तो ये जो लाइट हमने बताया है कि लाइट जब आता है तो रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसको शेयर करते रहिए।